This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Today we are going to discuss your doubts on some properties of definite integrals. एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 138 फ्रॉम एमटीजी बुक और प्रॉपर्टी आपको पता है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है इसमें, मतलब प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगेगी ये तो नहीं पता है, मगर कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, ठीक है, उसका आइडिया कैसे लगेगा, कैसे आप उसका अंदाजा कैसे लगाओगे। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी की आप लिख सकते हो एक्स को रिप्लेस करते हो, इसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी में एक ही काम होता है, एक्स को आप a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो अगर लिमिट ये है, अगर लिमिट में ये चीज दिख रहा है आपको बॉटम में 0 और ऊपर में कोई भी नंबर, तो आप सिंपल काम करते हो कि भैया जहां जहां एक्स दिख रहा है उसको आप रिप्लेस किससे कर देते हो, a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते, इतना ही काम होता है इस प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज है कि ऐसे रिप्लेस आप कर दोगे, ठीक है, लेकिन ये 138 क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 138 क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि पाई बाई 4 के फॉर्म में जाएंगे तो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ सिंप्लीफाइड भी नहीं होगा और जरूरत भी नहीं उसकी। तो यहाँ तो खैर आप ऑप्शन खत्म है कि प्रॉपर्टी बाद में सोचेंगे, तो पहले क्या सोचेंगे, पहले क्या सोचेंगे, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस सोचेंगे, ये सिंप्लीफाई होगा कि नहीं होगा और होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है सिंप्लीफिकेशन से, जब भी बनाए क्वेश्चन आई ले लें 0 to पाई बाई 4 ऊपर dx है, यहाँ तुम्हारा आ गया cos क्यूब, ठीक है, जब भी cos दिखाई दे समझ जाना कि sec हो सकता है क्योंकि साइन भी है, तो यहाँ से तुम्हारा जो sin 2x है उसको तो ब्रेक कर ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बता, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं सर। नो नहीं सर। है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो इसके आगे कोई बताओगे कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। मैंने कुछ नहीं किया, खाली sin 2x को ऐसे लिख के देखा बस, वो कुछ नहीं किया, कुछ पॉसिबिलिटी बन रही क्या यहाँ से, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं, तो एज इट इज लिख देता हूँ, कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, ये तो दिख रहा है कि भाई 4 जो है उसको रूट से बाहर निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चलो निकाल देते हैं, बड़ी बात रहे या ना रहे। तो 2 तो आप पूरा बाहर ही निकाल सकते हो, देखो कांस्टेंट जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी समझ लो आप, कांस्टेंट अगर बाहर लगा है तो उस पर आपको इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे जो है आप उसको बाहर निकाल दो, तो 2 तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन का कोई पार्ट नहीं, आंसर में वो आ जाएगा। अभी अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर बचा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या कर सकते हैं, साइन को 10 में चेंज कर सकते हैं क्या, एनीबॉडी, या नहीं कर सकते, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर। बताओ साइन को 10 में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव स्क्वायर होता है, बन सकता है, और कोई भी तो बताओ। cos स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर सकते हैं। साइन को 10 बनाने के लिए सिंपल तरीका है भैया, सो क्या कॉमन तरीका आ है, सकता है sin 2x वाला। एक तो cos cos से को डिवाइड डिवाइड कर और दो, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, और क्या, इससे आसान तो कोई तरीका ही नहीं होता है। तो अब बचा क्या, सिर्फ यही बचा कि ये तो तुम्हारा 10 हो गया, ठीक है, ये जो चीज है ये आपका बन जाएगा tan थीटा, ओके, और ये जब tan थीटा बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर cos एक्स। square cos स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा भैया,
ये एक 3 कॉस और ये 1 कॉस मिलके हो जाएंगे 4 कॉस, और ये अपने आप रूट में पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इससे क्या होगा? ये इससे क्या सेक्स होगा? स्क्वायर वो ऊपर आ जाएगा। इससे होगा क्या? एक तो तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सर सेक ये 4x तुम होगा ना? हाँ, पावर सर, सेक पावर में 4x 4 होगा। होगा। पावर में में तो 4 4 होगा। होगा, लेकिन जरूरत 4 की पावर की नहीं है। ओके। हाँ ठीक है। तो जरूरत है वो तो लिखना ही पड़ेगा। जरूरत पावर 4 की नहीं, जरूरत किसकी है? जल्दी बताओ, जरूरत सेक्स किसकी है? स्क्वायर एक्स की। सेक स्क्वायर एक्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है इसकी? क्योंकि सर 10x क्योंकि है। अपन इक्वल टू टी tan करना है। हाँ, क्योंकि इसको आप पुट कर लो टी के इक्वल। लेकिन इसका क्या करें फिर? ये एक और भाई साहब बैठे हैं सेक स्क्वायर, इसका क्या करें? इसकी भी जरूरत नहीं है तो तो इसका उसको क्या 1 करें? + 10 स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब टी हो ही रहा है तो बोला उसको भी कर ले। तो अब सिंपल सी बात ये हो गई कि ये बन गया तुम्हारा 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन आ गया सेक स्क्वायर एक्स, देन आ गया dx, और नीचे में आ गया तुम्हारा √10x। सब्स्टिट्यूशन करें, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या आता है वो देखिए। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगा कि ये तो तुम्हारा 0 to π/4 हो गया। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, सॉरी अभी लिमिट नहीं लिखते, अभी लिमिट नहीं लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ तो क्या क्या बन रहा है? 10x को t के इक्वल लो, 0 से 1 बन रहा है। ये तुम्हारा t बन जाएगा। ये तुम्हारा 1 + t स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा dt बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो जब आप 10x को t के इक्वल लोगे और 10 0 लोगे तो ये 0 ही आएगा t भी, लेकिन 45 पे 1 आएगा t। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहां तक समझ में आया क्या आपको? यस सर। यस यस सर। कंप्लीट इंटीग्रेशन है, वापस वेरिएबल पे जाने की जरूरत नहीं। जो जो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया वो कर दिया, वापस वापस आपको x पे जाने की जरूरत है, बिकॉज हमने लिमिट भी चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या? इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि डिनोमिनेटर को फ्री करो, हटाओ डिनोमिनेटर। कैसे हटेगा? तो t की पावर -½ 2 में से हाफ माइनस करो, कितना आएगा? t की पावर 3/2। गलत तो नहीं बन रहा है? नो सर। इसके आगे आप डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर पाओगे? इंटीग्रेट करके लिमिट निकाल के मुझे सिर्फ आंसर भेजो आप कितना आ रहा है, ठीक है। मैं वेरीफाई करता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं है। तो प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन का एक बेहतरीन सवाल है। कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, इसके बावजूद कि ये दिखता है प्रॉपर्टी वाले स्ट्रक्चर में, फिर भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही इसमें। तो ये इसलिए क्लासिक क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। और जरूरत नहीं इंपॉर्टेंट टिक करने की, पैटर्न को समझना जरूरी है कि एक बेसिक सब्स्टिट्यूशन, एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन जो आप कई बार देखते हो कि tan थीटा को रिप्लेस करना है तो सेक स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए। तो बिल्कुल जस्ट वैसे ही कुछ ये बना है, और फाइनली आप मुझे सॉल्व करके भेजिए आंसर, फिर देखते हैं। देखिए सॉल्व करके क्या आंसर बताइए। सर भेज दिया। 12/10 या 6/5।
6/5 आ गया आंसर आपका? Yes sir, 6/5 आ बाकी रहा है। लोगों को क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. करणप्रीत, विक्षित, Yes, sir. Yes, sir. करणप्रीत एक्सप्लेन करो क्या किया हमने। सर एक बार वापस से थोड़ा क्वेश्चन तक ले जाइए सर। कहाँ थे तुम यार? पूरा क्वेश्चन ही तो समझाया हूँ मैं। अच्छा स्क्रीन दिखाऊं बोल रहे हो? हाँ सर क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखाऊं आपको? ठीक है भाई, क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। बताइए। ये क्वेश्चन सारे लोग सॉल्व करके भेजना ना, अभी जो डाउट में डिस्कशन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजेंगे आप। चलो आप करणप्रीत एक्सप्लेन करना बाद में, अभी टाइम खत्म हो रहा है, टाइम नहीं, बाकी के भी डाउट्स लेने हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, ये क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट पेज में। ये डाउट किसने भेजा था? सर मैंने। देव धारीवाल आपने भेजा था? यस सर। ओके ठीक है, गुड। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? आई मीन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? अभी भी वैसे ही दिख रहा है, सेम जो प्रॉपर्टी आप पढ़े थे ये उसकी उससे मैच कर रहा है इसका लिमिट की, इस तरह का लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। तो लगा सकते हैं क्या कि नहीं लगा सकते? लगा A - X सकते। लगा के कोई फायदा होगा क्या? नहीं लगा तो सकते हो, लेकिन कोई फायदा है क्या लगाने का, पूछ रहा हूं मैं। ऐसे ही मन में लगा नहीं के सर, देखो उसमें कुछ। लंबा बन जाता है बहुत, हाँ लंबा चौड़ा से कॉम्प्लेक्स हो मतलब नहीं, जाएगा। सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर ध्यान देना है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं है, नहीं आता सर पॉसिबल उससे नहीं है, simplify। नहीं आता है ना, सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर नहीं आता है। तो चलो ठीक है, प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया, फिर अब क्या बचा फिर? प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन जब खत्म हो जाए तो क्या बचता है? क्या बचता है? सर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें दिख जाए तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? या तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाओगे, और नहीं लगाओगे तो सब्स्टिट्यूशन करोगे, वो भी तो सिंप्लीफिकेशन का एक टूल है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कुछ पॉसिबल है क्या, आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ? एनी सब्स्टिट्यूशन? फिर x को अपन a tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं उससे क्या होगा? सर, अंदर सिंप्लीफाई हो जाएगा रूट में। कैसे सिंप्लीफाई होगा? सर tan थीटा बाय सेक थीटा आ जाएगा, सेक रूट के बाहर, तो साइन थीटा हट जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा, साइन इनवर्स। ओके, तो tan थीटा लेने से क्या होगा? ए को अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे x को आप बोल रहे हो कि a tan थीटा लेना है। tan स्क्वायर थीटा सर। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा क्यों बोला आपने? सो नीचे प्रॉपर्टी बन जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ऊपर a tan स्क्वायर थीटा, तो a वैसे ही कट जाएगा और tan स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोग को कभी क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया होगा, तो कभी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था क्या कि सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या मतलब हमारे पास वो है? नहीं भेजा था आपको? भेजे थे सर। सब्स्टिट्यूशन का एक पूरा मैंने भेजा होगा आपको। यस सर। चलो अगर नहीं भी भेजा होगा तो मैं देखता हूँ, होगा ठीक है, मैं आप लोग को भेजने की कोशिश करूंगा, और 100% है कि वो होगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन के जो है। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको एक बार। देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है वो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ए फंसा हुआ है। ठीक है, तो ए अगर फंसा हुआ है तो आपको सब्स्टिट्यूशन में भी ए इन्वॉल्व करना चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि भाई 1 प्लस समथिंग का जो पैटर्न होता है,
वो एक ही चीज है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो याद होगा आपको। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जैसे अगर 1 माइनस समथिंग होता है तो आप इसको कोशिश करते हो कॉस में करने की, या 1 प्लस समथिंग भी अगर दोनों रहे तो आप कॉस में करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो अगर ये 1 प्लस समथिंग है तो ये tan स्क्वायर समथिंग होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, करके देखें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा ऐसा करने से। ये सब्स्टिट्यूशन बनाने से क्या होगा, इस सब्स्टिट्यूशन को बनाने से क्या होगा, ये तो dx हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, tan स्क्वायर है सबसे पहली बात, इसका डेरिवेटिव बताओ तो करणप्रीत। सर दीक्षित उसका सिंह आप बताइए। डेरिवेटिव, सर उसका डेरिवेटिव 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा। परफेक्ट, डी थीटा भी लगेगा ऐसा, यस सर। ठीक है भैया हो गया। तो ये करने से क्या होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसा करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, करके देखते हैं। जब भी आप क्वेश्चन बनाए आई लिखे, 0 to a करिए, जो लिमिट दिया है साइन इनवर्स लगाना ही पड़ेगा। अब x की जगह ये रिप्लेस हो रहा है तुम्हारा a tan स्क्वायर थीटा, नीचे भी तुम्हारा a कॉमन आ जाएगा और 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो इमीडिएट तो फायदा दिख गया कि a से a कट जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें आएंगी, लेकिन आपको dx भी हटाना पड़ेगा। तो dx जब हटेगा, ठीक है, तो dx ऐसे रिप्लेस होगा यहाँ पे। ये आ रहा है तुम्हारा 2a, फिर से कांस्टेंट है, मैं इसको ना भी लिखूं तो चलेगा, सीधे बाहर लिख सकता हूँ। तो 2a में बाहर लिख दिया और यहाँ पे आ गया आपका tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी एक चीज हो रहा है, क्या चीज हो रहा है कि आपका ये जो tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये जो tan स्क्वायर थीटा है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है या नहीं है? यस सर, यस सर। कट जाएगा, लेकिन वो कटेगा नहीं उससे, क्योंकि ये स्क्वायर में तो है। रूट के अंदर है। हाँ रूट के अंदर है, तो वैसा कटेगा नहीं वो, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, i = 2a, ये तो आप नहीं काटोगे, ठीक है, ये नहीं कटेगा भैया। तो होगा क्या, जब कटेगा नहीं तो होगा क्या, देखो ये tan स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर है, क्या होता है tan स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, ये तो ऊपर साइन चला स्क्वायर। जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा क्योंकि tan होता है साइन बाई कॉस, ये दोनों कट जाएगा, कॉस सेक जो है स्क्वायर से फ्री हो जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा सीधा सीधा साइन थीटा। और यहाँ आ रहा है tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये समझ में आया क्या बताइए, कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर। ये फ्री हो जाएगा, सेल्फ कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अभी इसके बाद बताओ क्या पॉसिबल है, अच्छा आइलेट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आइलेट रूल लगा सकते हो, साथ में आइलेट के लिए तो 3 चीजें दिख रही है, लगा भी सकते हो आइलेट, लेकिन एक काम और कर सकते हो कि वापस से सब्स्टिट्यूशन मार तो सकते हो। tan थीटा इक्वल टू t ले सकते हैं। एक गड़बड़ हुआ है, एक गड़बड़ हुआ है। आपने जब थीटा चेंज किया था x को, तो लिमिट चेंज नहीं हुआ है भैया, है ना, जहाँ थीटा चेंज हुआ है वहीं पे आप लिमिट चेंज करेंगे। तो यस कहाँ सर। कहाँ पे कहाँ हुआ है, ये तो सारे चेंज हो जाएंगे तुम्हारे। क्या बताइए तो, थीटा जब चेंज होगा क्या आएगा, लोअर लिमिट क्या था 0, x की जगह 0 रखो, tan थीटा 0 आएगा, मतलब थीटा 0 आएगा कि नहीं आएगा 0 पे, यस क्योंकि 0 यस होता है तो सर। tan 0 होता है। लेकिन अगर a आएगा तब क्या आएगा, अगर x a है तो ये हो जाएगा a tan पाई स्क्वायर बाय थीटा 4 पाई बाय 4 आ जाएगा सर। 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये तुम्हारा π/4 लगेगा यहाँ पे। तो लिमिट तुरंत चेंज कर लेना है और वापस भूल जाना है कि स्टार्टिंग का वेरिएबल क्या था, क्योंकि अब क्वेश्चन ही चेंज हो गया सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज हम लगाना भूल गए थे। π/4 0। क्या फिर से सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, मेरा सवाल है ये। फिर से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या यहाँ पे? यस सर, कैसे कर सकते हैं? tan tan थीटा थीटा इक्वल को टू डेरिवेटिव t ले सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं यहाँ, tan थीटा को t लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, dt हो जाएगा। लेकिन इसमें सारी चीजें बदल जाएंगी, थीटा भी बदल जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? लिमिट भी बदल जाएगा। 2a का कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन से बाहर है, ये लड़ाई के मैदान से ही बाहर है। ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ आंसर का पार्ट बनेगा। ठीक है, आप कुछ भी करो क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर रख दिया उसको। ये अच्छा तरीका होता है, जिसका काम नहीं है, जो कांस्टेंट चीज है, इंटीग्रेशन के बाहर रखिए, डिस्टर्बेंस कम करेगा वो। तो देखो थीटा अपने आप में बदल जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा किससे? tan इनवर्स t से, होगा कि नहीं? तो सबसे पहले मैंने थीटा बदला, tan इनवर्स t लिखा, और ये पूरी चीज जो है वो dt बन गया, लेकिन ये tan थीटा जो है वो t बन जाएगा। तो t इंटू tan इनवर्स t और इंटू dt आ गया। और लिमिट जब चेंज करोगे तो क्या होगा? 0 पे तो 0 ही आएगा। 0 से 1 हो जाएगा। π/4 पे 1 आएगा क्या? हाँ, tan π/4 पे 1 आएगा ना t। ये समझ में sir. आया कि नहीं आया? आ गया। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगाइए। ठीक है, दो फंक्शन दिख रहे हैं, आइलेट रूल आपको मालूम है। आइलेट के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा डिफिकल्ट होगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और अलजेब्रा जो है वो सेकेंड फंक्शन बनेगा। तो आइलेट लगाइए, अगर लूप लगता है तो लूप लगाइए। मेरे ख्याल से इस तरह के पैटर्न आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ये करिए और मुझे करके तुरंत बताइए, आंसर भेजिए। आइलेट लगा लोगे इसके आगे? लो, Yes, sir. इसके आगे लगा के भेजिए। देवधारीवाल, तुमने डाउट पूछा है, तुम्हारा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मेन चीज है सब्स्टिट्यूशन का खेल है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बैकबोन है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन का। अगर आपको कमांड चाहिए तो सब्स्टिट्यूशन वाले जितने क्लासिक क्वेश्चन है एमटीजी के, ये सारे क्लासिक क्वेश्चन है जो सब्स्टिट्यूशन को बिलोंग करते हैं। ये आपको मस्ट है बनाना क्वेश्चंस, ठीक है। और न सिर्फ ये, बल्कि इसी तरह के क्वेश्चंस भी आपको बनाने चाहिए। इसका आंसर भेजिए। तो क्या आ रहा है सारे लोग? भेज दिए सर। आंसर क्या आ रहा है बताइए? a π/2 माइनस a। आ रहा है ये आंसर आपका? यस सर। इसको लूप लगाने से तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आपने जब लूप लगाया होगा उस पे, तो क्या लगा इस पे? बाई पार्ट्स लग गया सीधे सीधे? यस सर, लूप तो नहीं लगा ज्यादा। लूप नहीं लगा होगा, सीधे सीधे बन गया होगा, है ना? यस सर। चलिए मैं भी आंसर आपको चेक करके बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो, आपको एमटीजी में क्या आंसर बुक में किस तरीके से बनाया है, उस मेथड पे आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बुक्स में क्या होता है कि बहुत किताबी तौर पे आंसर लिखे हुए होते हैं, या बहुत लेंदी आंसर लिखा हुआ होता है। तो आप उसको बिल्कुल फॉलो मत करिए। आप जो सिंपल प्रोसेस जानते हो, जो सिंपल चीजें हैं, वो जरूर आप फॉलो करिए। तो आंसर इसमें दिखा रहा है a π/2 -1 दिखा रहा है। आपका क्या रहा है? सेम आ रहा है सर। सेम आ रहा है ना आंसर? मतलब कहीं कोई टेक्निकल एरर नहीं हुआ, आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब ये।
तो चीजें समझ में आ रही क्या, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है और कैसे लिमिट चेंज करने आना चाहिए आपको, ये सारी चीज इसमें समझ में आ रही। ठीक है, क्लियर है क्या आपको डाउट देव? Yes, sir. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम है क्या अभी? कर ले क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेरे ख्याल से आप बना लोगे, मतलब नया कुछ भी नहीं है। एक सवाल दिख रहा है जो मुझे लगता है कि मुझे डिस्कशन करना चाहिए, और 149 तो बताया हुआ क्वेश्चन है जिसने भी पूछा है। 149 भी आप बना लोगे, 179 भी शायद बन जाना चाहिए, बहुत बड़ा मतलब चैलेंज नहीं है दोनों क्वेश्चन। बट एक सवाल है जो मुझे डिस्कशन करना ही है आप लोगों से, वो पैटर्न आपको बताना है, और वो है ये वाला क्वेश्चन। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. ये हाँ। किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। परीक्षित। Yes, sir. देखो ये तो देखो एक सिंपल से पहचान है कि जैसे x आइसोलेटेड दिख रहा है, इसके साथ में और कुछ भी नहीं है, या कुछ होता भी तो भी एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो कि इसमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है a माइनस एक्स वाली, वो लग रही कि नहीं। रिमूवल ऑफ x बोलता हूँ इसको हमेशा मैं। तो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक बार प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया पाई माइनस एक्स। अच्छा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन को भी i लेके चलना है स्टार्टिंग से ही, लेट। तो नीचे क्या आएगा वो देखो आप, ये आएगा साइन अल्फा, और नीचे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? कुछ चेंज आता है कि एज इट इज रहता है? वो सर एज इट इज। एज इट इज रहता है, कुछ नहीं होता है उसको। दोनों को जोड़ो, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। जैसे ही आपने 1 + 2 किया, क्या हो जाएगा? एक तो इधर हो जाएगा 2i, दोनों के लिमिट सेम है। अभी फिलहाल कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगी है। ये पाई आ जाएगा ऊपर, तुम्हारा x और x कटेगा, पाई तो जो है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ dx बच रहा है, दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस आ सर। गया? अगर समझ में आ गया तो आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, ठीक है? आर.डी. शर्मा की बुक होगी मेरे ख्याल से आप लोगों के पास, ठीक है कि नहीं है? आर.डी. शर्मा है या नहीं है? Yes, sir. है। नहीं सर। नहीं सर, अभी नहीं है। नहीं है ना? तो आर.डी. शर्मा इंटीग्रेशन स्पेशली आपको पढ़ना है यहाँ से, और उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। इसलिए आपको आर.डी. शर्मा उठाना है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये कब पूछा गया था? 2016 का क्वेश्चन है। 15 और 16 में सबसे डिफिकल्ट और बढ़िया सवाल रखे गए थे। तो आर.डी. शर्मा के बुक में आप जब देखेंगे तो ये पैटर्न आपको दिख जाएगा, ठीक है? और नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीज हो रहा है, आप तो इसको कांस्टेंट की तरह ही कंसीडर करो, ठीक है? तो ये पैटर्न क्या हो रहा है, उस पैटर्न के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न है क्या, ठीक है? इसके आगे फिर आप बना लोगे। इस पैटर्न किस पैटर्न को बिलोंग करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये बिलोंग करता है इस पैटर्न को कि भाई अगर डिनोमिनेटर में a + b sin x इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेट आप कर लेंगे। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखता है तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि साइन x जो है उसका फॉर्मूला आपको पता है, 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला रख देना है। यहीं पे अगर साइन की जगह कॉस हो, सिंपल एक सिंगल कॉस हो, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। और कॉस का फॉर्मूला मेरे ख्याल से पता होगा आपको, 1 - tan स्क्वायर x/2 1 प्लस, मैं फॉर्मूला तो सही लिख रहा हूँ ना कि ये गलत लिखा रहा है? सही है सर। सही है सर। तो ये चीज है। और अगर कहीं सिंगल tan x भी दिखाई दे
तो भी यही पैटर्न चलेगा, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। सिंगल सिंगल ये दिखाई दे, ठीक है, सिंगल साइन, सिंगल कॉस, सिंगल tan, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं सीधे सीधे। तो जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूशन वाले पैटर्न में चले जाएंगे, ये tan sec स्क्वायर बन जाएगा, ये tan इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल ये सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर की एक पूरी लिस्ट है, RD शर्मा में आप अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये मेरे पास उसका अभी फिलहाल बुक नहीं, वरना मैं शेयर करता आपसे। यही स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता था, साइन की जगह आप कॉस भी लिख सकते थे, यहाँ पे साइन को आप कॉस से रिप्लेस कर दो तो भी इसी तरीके से बनेगा। ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता था कि a sin x और cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता। खैर लीनियर कॉम्बिनेशन आपको डील करने आता है, उसमें भी आप ये पैटर्न यूज कर सकते थे। इसके पहले भी एक sin x cos x का लीनियर कॉम्बिनेशन आया था, उसको हमने डील किया था। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, सिंगल sin x cos x tan x के, जिसको आप इन फॉर्मुलों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाते हो अपने आप सब्स्टिट्यूशन के लिए रास्ता खुल जाता है, तब वो tan x/2 सब्स्टिट्यूट हो जाता है और वहां sec स्क्वायर x जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आपको इसके आगे क्या प्रोसेस करना है। तो इसके आगे आप मुझे इसी मेथड से बना के, हाँ सर RD शर्मा में कौन से टॉपिक के अंडर है? मैं आपको भेज दूंगा डिटेल, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आपको भेज दूंगा, ठीक है, पेज नंबर वगैरह सब बता दूंगा। सर एक बार आप सब्स्टिट्यूशन वाली लिस्ट भेज दीजिएगा ना। हाँ वो भी भेज देंगे आप लोग को, ठीक है, मेरे को याद दिला देना ग्रुप में, मैं भेज दूंगा, पर्सनल व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या आपके? देखो अभी RD शर्मा हम क्यों नहीं उठाए थे, RD शर्मा हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हम सबसे पहले जो है आपके NCERT के बेस पे जो जो क्वेश्चन एक बार आपको बनाएंगे, क्योंकि अभी एक लंबा प्रोसेस चलेगा रिवीजन का। तो जब रिवीजन का एक लंबा स्पान होगा, उसमें डेफिनेटली RD शर्मा के जो क्लासिक क्वेश्चन है, जो कभी NCERT एग्जाम में पूछे भी गए हैं, CBSE में भी है वो, तो हम उसको वहां से कोरिलेट करेंगे बाद में। एक पूरी लिस्ट है, इंटीग्रेशन का एक पूरा पैटर्न है, एक पूरी चेन है, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कशन करने ही वाला हूँ वैसे भी। तो आगे वो करेंगे, अब जो रास्ते में मिल गया हूँ मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। तो ये आप मुझे बना के सॉल्व करके भेजिए, डोंट वरी। इंटीग्रेशन का सिर से लेकर पांव तक जितने पैटर्न होते हैं, चाहे वो JEE मेंस में ही क्यों ना कवर, वो सारे आपको इसी क्लास में कवर होंगे, आप उसकी चिंता मत करिए, वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। अभी क्या है, जस्ट एक फर्स्ट स्कैनिंग चल रही है इंटीग्रेशन की कि क्या क्या होता है। अभी तो लास्ट मोड पे जाने पे बहुत टाइम है अभी, ठीक है, 2-3 हफ्ते लगेंगे अभी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके भेजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।